हाँ जी, जय हिंद जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ये जो वीडियो रहने वाली है डेडिकेटली हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन के ऊपर रहने वाली है, जो रात को 1:30 बजे नोटिफिकेशन आया है। आप सभी ने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। बहुत सारे एजुकेटर्स ने वीडियो बना भी दिया। 101 पेज की पीडीएफ है। मैं उसका बहुत एक निचोड़ बताऊंगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पीएसटी है, पीएमटी है, रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस में थोड़ी सी चेंजमेंट है। बहुत सारे एजुकेटर यूट्यूबर कह रहे हैं कि सिलेबस पूरा बदल गया है। पूरा नहीं बदला, उसमें कुछ चीज़ थोड़ी सी ऐड ऑन हुई है, वो बताएंगे। आपका सेफ स्कोर क्या है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट हो जाएगा पीएसटी पीएमटी। और जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है इस बार 5500 मेल कांस्टेबल, 600 फीमेल कांस्टेबल और 400 जीआरपी की, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की। जीआरपी पुलिस क्या होती है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। ये मैं थंबनेल लगा रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो जाके। आपको जीआरपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि जीआरपी रेलवे पुलिस की वर्किंग प्रोफाइल क्या है, वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है। तो जो फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, इससे पहले जो पहले आती थी हजार वैकेंसी आई है, पर इस बार 600 वैकेंसी आई है। तो और 5500 मेल कांस्टेबल, पहले के मुकाबले जो गर्ल्स की वैकेंसी है वो लगभग हाफ हो गई है। तो आपका अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। अभी फर्दर बात कर लेते हैं। आपकी नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता है 5500 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें मेल कांस्टेबल की आपकी 4500 पोस्ट है। और इंडिविजुअली कैटेगरी वाइज जैसे जनरल की 1620, बीसीए की 630, बीसीबी की 360, ईडब्ल्यूएस की 450, एससी की भी है। और आपका जो एक्स सर्विसमैन कोटा है वो, और डीसीएम, ये सब मतलब कि जो फर्दर कैटेगरी है उनकी भी वैकेंसीज मेंशन है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके देख लेना। ये तो आपकी होगी मेल कांस्टेबल की 4500 पोस्ट, फीमेल की 600 पोस्ट है, जनरल की 216, बीसीए की 84, बीसीबी की 48 और ईडब्ल्यूएस की 60 और कैटेगरी की आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेना। 400 पोस्ट आपकी जीआरपी की है। जीआरपी की वीडियो मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना। आपको जीआरपी पुलिस की वर्किंग प्रोफाइल का पता लग जाएगा। जनरल की 144 पोस्ट, बीसीए की 56, बीसीबी की 32 और ईडब्ल्यूएस की 40 पोस्ट है। अब आपकी इंपॉर्टेंट डेज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 11 जनवरी से 25 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास मतलब बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन आपको मिली है, 5 साल की छूट है। जिस तरह 18 से 25 जनरल है और बीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस को 5 साल का रिलैक्सेशन है। डीएससी और ओएससी जो कोटा है उसका 13 नवंबर 2024 के बाद का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन का 12 जनवरी 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने पहले जब 5600 वैकेंसी हरियाणा पुलिस की अभी पिछले साल निकली थी और उसके बाद इसको वापस ले लिया था भर्ती को, तो जिन्होंने कैंडिडेट ने जब फॉर्म फिल किया था और भले ही उनकी एज अब ज़्यादा होगी हो, तो वो भी सभी एलिजिबल है। वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जिसने पहले फॉर्म फिल किया हुआ था सब एलिजिबल होंगे, चाहे ओवर एज भी हो गए हों, बट फॉर्म उनको नए तरीके से भरना है। मतलब 18 से 25 का जो एज क्राइटेरिया है, अगर जनरल कैटेगरी का है कोई, भले ही वो 27 का हो गया हो, 26.5 का हो गया हो, 26 का हो गया हो, लेकिन उसने पहले फॉर्म अप्लाई कर रखा था, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। आपका 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका पीएमटी होगा, दूसरा आपका पीएसटी होगा, तीसरा आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न में क्या क्या सिलेबस होगा वो भी बताऊंगा, फिर आपका फर्दर मेडिकल होगा। तो पीएमटी में क्या होता है, आपका सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपकी चेस्ट हाइट मेजरमेंट होगी। जनरल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट अगर उसकी हाइट उसको 170 सेंटीमीटर चाहिए, बीसीएससी का है तो 168 सेंटीमीटर चाहिए। यही हाइट कांस्टेबल में और यही हाइट सब इंस्पेक्टर में है। फीमेल में जनरल की हाइट 158 सेंटीमीटर, बीसीएससी और ईडब्ल्यूएस की 156 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। बहुत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। चेस्ट की बात करें, अगर जनरल कैटेगरी का है तो 83 सेंटीमीटर उसको चेस्ट चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव हो। और बीसीएससी में 81 सेंटीमीटर हो और 4 सेंटीमीटर का फुलाव हो। पीएमटी जो क्लेरिफाई कर देगा उसके बाद पीएसटी होगा, दैट इज़ रनिंग। आपकी 2.5 किलोमीटर की रनिंग है 12 मिनट में, दैट इज़ फॉर मेल कैंडिडेट। और फीमेल की 1 किलोमीटर है 6 मिनट में। रनिंग पे मैंने इंडिविजुअली सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कैसे रनिंग करनी है। काफ़ी सारे टिप्स पूछते हैं रनिंग के। 2.5 किलोमीटर 12 मिनट देखने में आसान लगती है, सोचने में आसान लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, हवा ख़राब हो जाएगी। तो क्या स्ट्रेटेजी है 2.5 किलोमीटर की रनिंग की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ आपको स्ट्रेटेजी वहाँ से अपनानी हो तो आप अपना सकते हो। अगली बात करते हैं एज की।
जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, 18 से 25 जनरल कैटेगरी की एज है। कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, 5 साल का रिलैक्सेशन है, बीसी में भी, एससी में भी और ईडब्ल्यूएस में भी। सब इंस्पेक्टर में भी यही है, दोनों में 5-5 साल का रिलैक्सेशन है, बीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस की रिटन टेस्ट में क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेरी है कैंडिडेट की। कई यूट्यूबरों ने वीडियो बना रखी है कि सिलेबस हुआ चेंज, सिलेबस हुआ चेंज। तो भाई कुछ सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, 1-2 चीज़ ऐड ऑन हुई है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ पहले भी होती आई है। आपका 97 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा, 3 नंबर आपके एनसीसी के मिलेंगे। सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, बी ग्रेड का है तो 2 नंबर मिल जाएगा, ए ग्रेड का 1 नंबर मिल जाएंगे। अब आपका कितने नंबर का क्या पोर्शन आएगा। नोटिफिकेशन में हरियाणा जीके 20 मार्क्स की साफ साफ लिखा हुआ है और 10 नंबर कंप्यूटर के साफ साफ लिखा हुआ है। 30 नंबर तो ये हो गया, और जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका, उसमें से आपके 70 क्वेश्चन आएंगे। अब रिमेनिंग पोर्शन जो है उसमें इन्होंने ये नहीं लिखा कि कितने नंबर का क्या सब्जेक्ट आएगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे, जो पिछले 3-4 साल में एचएसएससी के एग्ज़ाम होते आए हैं, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया है, उससे पहले का एग्ज़ाम, उससे पहले का और उसके बाद का, पिछले 8-10 साल का सारा एनालाइज, कितने नंबर का क्या सब्जेक्ट आएगा, वो मैं अपने अनुभव, अपने परसेप्शन के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो 10 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की हरियाणा जीके होगी। रिमेनिंग 70 में आपके सब्जेक्ट देख लो पहले कितने सब्जेक्ट हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, कंप्यूटर। ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, बट कंप्यूटर अलग से 10 नंबर का मेंशन है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर को काट रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस सब्जेक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी पहले था, उसको रिप्लेस करके अब बीएनएस आ गया है हरियाणा पुलिस में, भारतीय न्याय से ही था। इसके अलावा आपके डिपार्टमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पुलिस का डाटा है, पुलिस अधिनियम है 2007 है, पुलिस की कार्यप्रणाली है, प्रशासन प्रणाली है। और नोटिफिकेशन में अलग से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मेंशन है, दैट इज कृषि एंड पशुपालन। इसी को ही यूट्यूब पे हवा बनाई जा रही है कि सिलेबस हुआ चेंज, ये बात वो बात। यही 5-7 या मैक्सिमम 10 नंबर का आ जाएगा, ये हम पहले भी पढ़ते आए हैं। तो सीक्वेंस वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। आपका 10 नंबर का कंप्यूटर हो गया, हरियाणा जी के 20 नंबर की होगी। रिमेनिंग 70 में आपके जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, कितने भी आ सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। सिमिलरली रीजनिंग में भी 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। हिंदी इंग्लिश, जितने की हिंदी आएगी उतने की इंग्लिश आएगी। ये 5-5 भी आ सकते हैं, 7-7 भी आ सकते हैं, 8-8 भी आ सकते हैं, 10-10 भी आ सकते हैं। नथिंग इज फिक्स येट। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, 8 से 12 क्वेश्चन इसके भी आ सकते हैं। जीके के अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मिसलेनियस, यहाँ तक का जो डाटा है तो 15-20 नंबर का ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर पे कमांड अच्छे से बना लेना, क्योंकि जो स्टैटिक डाटा भी पूछता है वो करंट अफेयर से कोरिलेट करके पूछता है। जिस तरह हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3-4, पॉलिटी के 3-4, ऐसे कर करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 15 से 20 क्वेश्चन। ये मैंने 25-30 बोलने हैं, ये भी तो डाटा है यहाँ पे, तो ये 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे और आ जाएंगे। जिस तरह जो बीएनएस है और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, पुलिस का स्पेसिफिक डाटा है, पुलिस रेंज कितनी है, बड़े सारे पुलिस कमिश्नरी कितनी है, किस कमिश्नरी में, या जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। पुलिस अधिनियम 2007 आ जाएगा और पुलिस की कार्यप्रणाली, प्रशासन प्रणाली आ जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर और जो पशुपालन है आपका, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक आपको तैयार करने हैं। कृषि विकास, कृषि प्रणाली, खेती के प्रकार, विभिन्न कृषि यंत्र, जैविक खेती, मृदा एंड जल प्रबंधन, फसलें एंड सब्जियां, कृषि फसलें, रोग एंड निदान, अनुसंधान केंद्र एंड प्रजनन केंद्र। ये आपका सिलेबस हो गया हरियाणा पुलिस का। कुछ भी नया नहीं है, जो आपने सीटी प्री में दिया है वही सारा सिलेबस है सेम। आपको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे थोड़ी सी कमांड बनानी है, और जो पुलिस स्पेसिफिक डाटा है, बीएनएस का कुछ डाटा है और डिपार्टमेंटल रिलेटेड डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, वो आप तैयार कर लो। बाकी सारा आपका सीटी प्री में आप तैयार करके आओ। लगभग 80 से 85% वही सिलेबस है, आपको 15-20% नया पढ़ना है, वही आपका सारा सिलेबस है। तो जो 101 पेज की पीडीएफ थी उसका इन शॉर्ट मैंने आपको सारा कंक्लूड, निचोड़ बता दिया है। एग्जाम सिलेबस क्या है वो बता दिया है। आपका 1-1.5 महीने में पीएसटी पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी मिड या फरवरी एंड में आपका पीएसटी पीएमटी ले लेंगे और होप्स आपका मार्च में एग्जाम हो जाएगा। सीटी के अंडर जो सबसे पहले आपकी भर्ती पूरी होगी, हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी। तो जिन भी मेरे साथियों का सपना है हरियाणा पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने का, खाकी पहनने का, तो आपको आपके ड्रीम को पूरा करने का सही से समय आ गया। अपने आप को पुश कर दो, आपके पास बहुत कम समय बचाया है। आप अपना फिजिकल प्रिपेयर करना चालू कर दो, क्योंकि 2.5 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट में
सुनने में लगती है आसान है, लेकिन जब आप करोगे तो हवा ख़राब हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर आपको 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है तो आपको कम से कम भी 5 से 7 किलोमीटर भागना पड़ेगा, उसका स्टेमिना होगा तभी आप 2.5 किलोमीटर भाग पाओगे। ऐसी जो फीमेल है सारी वो 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में सुनने में लगता है हो जाएगी, बट आप पिछला इतिहास उठा लेना, जो पिछली हरियाणा पुलिस की भर्ती थी 10 में से 1 या 2 लड़की ही के रेशो में ही फिजिकल क्लियर कर पाई थी लड़कियाँ। तो आप फिजिकल को हल्के में मत लीजिए, अपना फिजिकल भी प्रिपेयर करना है आपको और अपने रिटर्न की भी तैयारी करनी है, और दोनों चीज़ बैलेंस भी बनानी है। आसान नहीं होती दोनों चीज़ बैलेंस बनानी। अगर आप फिजिकल पे ज़्यादा कमांड बनाओगे, फिजिकल करोगे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे रिटर्न के लिए। तो आपको दोनों चीज़ ऐसे बैलेंस बनानी है कि आपका फिजिकल भी हो और आपका रिटर्न टेस्ट की भी आप तैयारी करते रहिए। सारे सब्जेक्ट आपको रफ एंड टफ तैयार करने हैं। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है उसकी पूर्ति आपको दूसरे सब्जेक्ट में करनी है। अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी आपके पास 2.5 महीने हैं रिटर्न टेस्ट के लिए और लगभग 30-35 दिन है आपके PST PMT के लिए। कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, आप सोर्स की बात करो तो 1 साल 1.5 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, आप वीडियो सेक्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने कहाँ से क्या चीज़ एडोप्ट करी थी सारी सब्जेक्ट वाइज बता रखी है। आपको कुछ चीज़ एडोप्ट करनी हो वहाँ से कर लेना। इसके अलावा यूट्यूब की बात करूँ तो रोजगार विद संदीप सिवाच सर है, मेंटर है, अच्छे एजुकेटर है। आप उनके चैनल पे विजिट करिएगा जाके, उन्होंने अपने कोर्स भी लॉन्च कर रखे हैं। उनके चैनल पे जाके देखिएगा, उनकी जो ऐप है आप उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन के लिए बड़ी सारी किताबें हैं हर सब्जेक्ट की। ये मैंने जो वीडियो बना रखी है इसमें मैंने सारा बता रखा है। आप इस वीडियो को देख लेना, आधे घंटे की वीडियो है, 1.5 गुना स्पीड करके देख लेना। इसमें से आपको कुछ ऑप्शन लगे बेहतर तो वहाँ से एडोप्ट कर लेना। मैंने सारे इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ बता रखी है इसमें कि कहाँ से क्या करना है आपको। रोजगार विद अंकित चैनल हो गया, जीके बाय प्रदीप सर हो गया, सुनील बुरा सर है, स्टडी मंत्रा चैनल है उनका, और बहुत सारे एजुकेटर यूट्यूबर और अच्छे हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। प्रवीण उड़ान सर हैं, बबीता मैम है, और काफ़ी और भी 2-4 एजुकेटर हैं। तो आप किसी का भी कंटेंट जाके देखिए यूट्यूब पे, उनकी क्लासेस जाके देख लीजिए। कुछ आपको जिसका भी समझ आए उसका कोर्स परचेज कर लीजिए। उनकी इंडिविजुअल ऐप है। मैं पर्सनली आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो अगर आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो एक बार रोजगार विद संदीप सिवाच सर के चैनल पे जाके विजिट कर लीजिए। आपको चीज़ें वहाँ से समझ आ जाएगी। कुछ एडोप्ट करना हो वहाँ से, उनका अगर कोर्स परचेज करना हो तो उनकी ऐप वगैरह में जाके उनका कॉन्टैक्ट डिटेल सब है, वो आप वहाँ से ऐप से उनकी ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया आपको। आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सोर्स, कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, सारी चीज़ें आई थिंक कवर हो गया है। बाकी किसी का अगर और क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और फिर वही बात है, कट ऑफ की कई साथी पूछते हैं भाई मेरा 61 नंबर है, 63 नंबर है, 57 नंबर है, मेरा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा कि नहीं। तो जिसके 50+ नंबर है मेल कांस्टेबल में सभी का हो जाएगा। फीमेल की वैकेंसी थोड़ी कम आ गई है, 600 आ गई। तो इसमें यह है कि जिस तरह जनरल के अगर 55 से ऊपर नंबर है, 55 से 60 के बीच में, वो सारी लड़कियां शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर नीचे हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि फीमेल कांस्टेबल की 1000 से 1250 के करीब पोस्टें आनी थी, वो 600 पोस्ट आई, उस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ का हो सकता है। और दूसरी बात, इन्होंने PST PMT में कुछ ऐसा रिटर्न में लिखा नहीं हुआ कि हमने कितने गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने हैं। 10 गुना लिखा हुआ है आपके रिटर्न में, तो रिटर्न में तो आपके 10 गुना शॉर्टलिस्ट होंगे। और PST PMT में अभी कोई लिमिट नहीं है कि कितने गुना होंगे, 10 गुना से ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात, इसमें एज लिमिट भी है, हाइट चेस्ट का भी क्राइटेरिया है और बहुत से फैक्टर है। तो जो कैंडिडेट कहीं ऐसे हैं, 8 लाख में से 5-5.5 लाख कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनकी एज 25+ हो चुकी है। तो आप फिक्र ना करिए, जिसके भी 50+ नंबर है मेल कैंडिडेट में, वो सभी एग्जाम में PST PMT में और एग्जाम में बैठेंगे। फीमेल में आपकी 2-3-4 नंबर कट ऑफ हाई चली जाएगी मेल से फॉर PST PMT, और रिटर्न की तो फाइनल बाद की बातें हैं। तो PST PMT में आप डेफिनेटली बैठने वाले हो। तो बार बार अपनी क्वेरी, ये डाउट, संशय में मत रहो भाई। 50+ नंबर है मेल कैंडिडेट, 53-54+ नंबर है फीमेल कैंडिडेट। आप सभी लोग हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल हो। लास्ट में कुछ जनरल बातें करना चाहूँगा, कुछ जनरल बातें बताना चाहूँगा जो हर एक एस्पिरेंट फेस करके गुजरता है, जिन जिन परिस्थितियों से, जिन जिन सिनेरियो से, जिन जिन सर्कमस्टांसिस से। आप सभी को इतना टाइम हो गया तैयारी करते करते, दिमाग में ही होता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ डाउट होता है, मोरल डाउन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डीमोटिवेशन होती है, स्लीपलेस नाइट से आप गुजरोगे, रोना आता है, करियर को लेके टेंशन होती है, कईयों के परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर पाते, गर्ल्स की कंडीशन सर्कमस्टांसिस सिनेरियो अलग है,
कई लड़कियां हैं जिनकी शादी हो रखी है, अपने ससुराल में है, छोटा बच्चा है, उनके लिए देखिए चीज़ें कितनी टफ होती है कि तैयारी करनी है उनको, वहाँ का घर गृहस्थी का भी मैनेज करना है। तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जिनको आपको फेस करना है, उसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है। सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो आपको कुछ ना कुछ त्याग, कुछ ना कुछ संघर्ष तो करना ही होगा, ऐसे स्मूथली तो कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, कोई भी एस्पिरेंट है जिसने कुछ अचीव किया है, उसकी लाइफ में ये चीज़ आएगी। फेलियर, डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्राई, सेल्फ डाउट, स्लीपलेस नाइट्स, ये सारे फैक्टर आएंगे ही आएंगे उसके रास्ते में। और अगर ये उसके रास्ते में आ रहे हैं तो वो गुड ट्रैक पे हैं। पढ़ते पढ़ते 3-4-5 दिन बाद ऐसा होता है पढ़ने का दिल नहीं करता, मन उचट जाता है, रोने का दिल करता है, करियर को लेकर टेंशन होती है, और सबकी अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, फैमिली प्रॉब्लम अलग है जिनके साथ साथ वो तैयारी कर रहा है, सपोर्ट नहीं है किसी को। हर किसी का अलग अलग कंडीशन है, सिनेरियो है, सर्कमस्टांस है, पर मंजिल सभी की एक है। किसी का कैसा संघर्ष है, किसी का कैसा संघर्ष है, पर उस संघर्ष के बाद जब आपको कुछ कामयाबी मिलेगी, कुछ चीज़ आप अचीव करोगे, तो आप उस पुराने दिन को याद करके बाद में बहुत खुश भी होगे। तो ये जो दिन है, इसमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, भड़क नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, जस्ट गो विद द फ्लो। हमारे हाथ में क्या है, सच्ची नीयत से कंसिस्टेंटली, निस्वार्थ भाव से तैयारी करते रहना। फल की चिंता ना करो, वो चीज़ आपको मिलेगी। एवरीथिंग कम्स ऑन अ राइट टाइम, एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान्ड। जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा सही समय पे। ट्रस्ट द टाइमिंग्स, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो ये जो लाइन्स हैं, ये जो कोट्स हैं, ये प्रैक्टिकल है, और आपको जब समझ आएंगे, जब आपकी चीज़ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव उसमें फैक्टर में होने लगेगी तो समझ आएंगे। जिसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं, नकारात्मक हो रही है चीज़ें, तो वो सोचता है इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ा तो मोटिवेशन आपके माँ बाप हैं। नो वन कैन मोटिवेट अंटिल यू मोटिवेट योर सेल्फ। मोटिवेशन कोट्स, मोटिवेशन लाइन्स, मोटिवेशनल वीडियो, ये टेम्परेरी मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माँ बाप है, आपकी फैमिली कंडीशन है, उनको देख लो, आपको अपने आप अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा। तो अपने विज़न को ध्यान रखो, आपका मन उछटेगा पढ़ाई से, 8-10 दिन बाद, 5-6 दिन बाद रोने का दिल करेगा, उस दिन थोड़ा कम पढ़ लेना, थोड़ा रो लेना, रोने से मन हल्का होता है। जब उदास हो तो रो लिया करो, चेहरा पढ़ना भूल गए हैं लोग, तो रोना भी बहुत ज़रूरी है। बट उस रोने के बाद जिस स्ट्रेंथ से आप पढ़ाई करोगे वो भी एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ होगी। तो मैं थोड़ी सी ये बात इसीलिए कर रहा हूँ कि जिस फेस में आप हो, उस फेस से मैं अच्छे से होके गुजर के आया हूँ 5-6 साल। तो मेरे को पता है कि दिमाग पे यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी या मानसिक रूप से बंदा कैसा प्रताड़ित हो रखा होता है तैयारी करते करते, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। गॉड नोज एवरी क्राई, ही नोज हाउ हार्ड यू ट्राई। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं सच्ची नीयत से, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका फल मिलने ही वाला है, पक्का मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। समय लग जाएगा, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपकी की है आपकी सफलता के लिए। आपको लगातार प्रयास करते रहना है, लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। तो यही सब बातें थी। बातें तो बहुत सारी है करने को, मैं बोलता रहूँ आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन यू ऑल आर मैच्योर इनफ। आपको सब पता है क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बहुत ही जल्दी सब कुछ होने वाला है 2-2.5 महीने में। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हरियाणा पुलिस से रिलेटेड या किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरी हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत सभी को।